ये है जेल ब्रेक की हैरान कर देने वाली घटना। योशी शिरातोरी अकेला एक ऐसा शख्स था जो एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 4 बार जेल तोड़कर भाग चुका है। शिरातोरी इकलौता ऐसा इंसान था जिसे जापान की जेल में कैद रखने के लिए सारे तरीके अपनाए गए, पर बावजूद इसके वो जेल तोड़कर भाग जाता था। वैसे तो आपने जेल ब्रेक की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन ये सच्ची घटना आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1936 में। पूरी घटना सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, एमोरी नाम के जापान के एक शहर में साल 1936 में जापान की पुलिस एक आदमी को लूटपाट और कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करती है। पुलिस की मार खाने के बाद वो आदमी लूटपाट का गुनाह तो कबूल कर लेता है, परंतु मर्डर का गुनाह कबूल करने से मना कर देता है। परंतु फिर पुलिस उसे बहुत मारती है और जबरदस्ती उसे खून का गुनाह भी कबूल करवा लेती है। इसके बाद अदालत उसे आमोरी जेल जाने का फैसला सुनाती है। हालांकि उसका मुकदमा अभी भी कोर्ट में था, परंतु उसे आमोरी जेल भेज दिया जाता है। शिरातोरी का जन्म 31 जुलाई 1907 को जापान के ही आमोरी शहर में हुआ था और उसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थीं। इसीलिए शिरातोरी ने 12-13 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। उसने अलग अलग तरह के काम किए। पहले तो उसने एक टोफू की दुकान में काम किया और बाद में वह रूस के लिए मछुआरों के साथ केकड़ों को पकड़ने का काम करने लगा। लेकिन उसके घर का खर्चा ज्यादा था और उसकी आमदनी कम थी और पैसों की जरूरत उसे क्राइम की दुनिया में ले आई। अब उसने लोगों को लूटना और चोरी करना शुरू कर दिया। फिर शिरातोरी ने शादी भी कर ली थी और अब उसकी एक बेटी भी थी। अब साल 1936 की तरफ वापस चलते हैं, जहां पर आमोरी जेल में शिरातोरी अपनी सजा काट रहा था। उस कत्ल की सजा जो शिरातोरी ने किया ही नहीं था। और दूसरी तरफ कोर्ट में सरकारी वकील शिरातोरी के लिए सजाए मौत की मांग कर रहे थे। एक दिन जब जेल के गार्ड शिरातोरी के सेल के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिरातोरी सो रहा है और जेल के कानून के मुताबिक कैदियों का इतनी देर तक सोना मना है। शिरातोरी भी डेली टाइम पर उठ जाता था, लेकिन उस दिन वो नहीं उठा। इसीलिए अब गार्ड सेल के अंदर गया और उसने गुस्से से उसकी चादर खींची, लेकिन फिर उसके होश उड़ गए क्योंकि चादर के नीचे सिर्फ तकिया था और शिरातोरी गायब था। अब सवाल उठता है कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी आखिर शिरातोरी जेल से भागा कैसे और क्यों? दरअसल शिरातोरी के साथ जेल में बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था और यह बर्ताव सिर्फ शिरातोरी के साथ नहीं बल्कि उस जेल के सभी कैदियों के साथ किया जाता था। उन सभी को रोज मारा पीटा जाता। इसी टॉर्चर ने शिरातोरी को भागने पर मजबूर किया था। शिरातोरी पिछले 6 महीनों से भागने का प्लान बना रहा था। इसके लिए सबसे पहले तो शिरातोरी उस जेल के गार्ड्स पर लगातार नजर रखता है और उसने नोटिस किया कि गार्ड्स के बदलने के बीच में 15 मिनट का अंतर है। एक गार्ड जब पहरा देकर चला जाता है तो अगले गार्ड को आने में 15 मिनट का समय लगता है। उसने निश्चय किया कि इस 15 मिनट के अंदर ही उसे भागने की सारी कार्यवाही करनी होगी। मगर दिक्कत एक और थी। अपने सेल के दरवाजे के साथ साथ उसे अगले और 6 दरवाजे खोलने थे, तभी वह उस लॉकअप से भाग सकता था। और यहीं उसने अपनी पहली काबिलियत का इस्तेमाल किया, जो थी ताला खोलने की काबिलियत। दरअसल वह लोहे के एक छोटे से तार से कितना भी मुश्किल ताला खोल सकता था। एक दिन उसने अपने नहाने की बाल्टी से तार चुरा लिया और दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे के करीब जब एक गार्ड वहां से निकला तो उसने अपनी बिस्तर के नीचे तकिया रख दिया ताकि लोगों को लगे कि वह सोया है। और फिर अगले 15 मिनट के अंदर उसने सभी सेल के दरवाजे खोले और वापस से बंद भी किया ताकि किसी को सुबह तक कोई शक ना हो और वह आसानी से भाग सके। और इस तरह वो जेल से भागने में कामयाब हो गया। जब गार्ड ने शिरातोरी को देर तक सोते हुए देखा तो चादर खींचने पर पता चला कि योशी शिरातोरी वहां है ही नहीं, वह फरार हो चुका है। पुलिस ने उसे बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला। यह उसकी जिंदगी का पहला जेल ब्रेक था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिरातोरी बहुत भूखा था। वह इस शहर के एक अस्पताल में घुसता है ताकि कुछ खाने का इंतजाम कर सके, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ उसे पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस ने उसे दोबारा एमोरी जेल में डाल दिया
और अब उस पर लूटपाट और कत्ल के साथ साथ जेल से भागने का भी इल्जाम लगा और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। शिरातोरी अपने अगले कई साल आमोरी जेल में ही बिताता है। 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो गया था। पूरी दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी। जापान भी इसी विश्व युद्ध का एक हिस्सा बना हुआ था। इस विश्व युद्ध के दौरान ही साल 1942 में शिरातोरी को कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण आमोरी जेल से निकालकर अकिता जेल में डाल दिया गया। उस जेल में एक गार्ड था जिसका नाम था कोबायाची, जो शिरातोरी से अच्छा बर्ताव करता था। लेकिन जेल में शिरातोरी के लिए एक स्पेशल सेल बनाया गया जिसका साइज इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ एक आदमी ही सो सकता था और उस सेल की दीवारें कॉपर यानी तांबे से बनी हुई थी, जो कि बहुत चिकनी थी, और उस जेल की छत दूसरे जेलों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा ऊंची थी। उस पूरे सेल में एक ही खिड़की थी जो कि उसकी छत पर थी। 15 जून 1942 की रात को जब पहरे के दौरान एक गार्ड ने शिरातोरी की खिड़की से अंदर जाकर देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि शिरातोरी वहां नहीं था। जब वो उसकी सेल के अंदर गए तो हथकड़ी खुली हुई थी जो 24 घंटे शिरातोरी के हाथों में रहती थी, और उन्होंने देखा कि छत की खिड़की गायब थी। दरअसल इस बार शिरातोरी ने जेल से भागने के लिए अपने दूसरे टैलेंट का यूज किया था, और वो था कि शिरातोरी बड़ी ही आसानी से चिकनी दीवार पर चल सकता था। बाद में सभी को पता चला कि वह कई महीनों से गार्ड के जाने के बाद रोज कहीं से हाथ लगे मेटल के टुकड़े की सहायता से अपनी हथकड़ी खोलने और दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता, फिर खिड़की तक पहुंचकर उसको हिलाता और वापस आकर अपनी हथकड़ी पहनकर बैठ जाता। आखिर एक दिन वह खिड़की अपनी जगह से उखड़ गई और उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी और तूफान भी आया था। उस बारिश और तूफान का फायदा उठाकर शिरातोरी वहां से भाग गया और यह था उसका दूसरा जेल ब्रेक। शिरातोरी भागकर अपने घर जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि वहां पुलिस का पहरा होगा। इसीलिए वह अकिता शहर में ही छुपते छुपाते अपना जीवन काटने लगा। दूसरी तरफ जापान की पुलिस उसे पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढ रही थी, मगर शिरातोरी का कहीं पता नहीं था। अब 18 सितंबर 1942 की एक रात हेड गार्ड कोबायाची अपने घर पर ही था कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोबायाची ने दरवाजा खोला तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि शिरातोरी ही था। शिरातोरी की हालत बहुत खराब थी। उसने शिरातोरी को अंदर बुलाया और खाना खिलाया। उसके बाद उसने शिरातोरी के वहां आने की वजह पूछी। शिरातोरी ने उसे बताया कि जेल के गार्ड उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं, इसीलिए मजबूरी में उसे जेल से भागना पड़ा। शिरातोरी ने उसे बताया कि वो जापान के जस्टिस के सामने सरेंडर करना चाहता है ताकि वह जेल में हो रहे कैदियों के साथ गलत बर्ताव की सूचना उन्हें दे सके। कोबायाची ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम के अंदर गया उसने पुलिस को फोन कर दिया और शिरातोरी को पुलिस के हवाले कर दिया। शिरातोरी अपने साथ हुए धोखे के बाद ये तय करता है कि अब वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा। शिरातोरी के पकड़े जाने के बाद उस पर दोबारा से मुकदमा चलता है और फलस्वरूप उसकी उम्र कैद में 3 साल की सजा और बढ़ा दी जाती है। इस बार शिरातोरी को आबाशरी जेल में भेजा जाता है। आबाशरी जेल का इतिहास ये था कि उस जेल से आज तक कोई भी कैदी नहीं भागा था। वहां से भागने की कोशिश करने वाले को सीधे गोली मार दी जाती थी और उस जेल के आसपास बर्फीले इलाके थे जहां दूर दूर तक बर्फ के सिवा कुछ नहीं था, तो किसी तरह कैदी के भाग जाने के बाद भी उसका बचना संभव नहीं था। शिरातोरी के लिए एक स्पेशल सेल बनाया जाता है। इस बार भी सभी खिड़की दरवाजे काफी मजबूत बनाए गए, लेकिन इस बार छत की खिड़की का साइज उसके शरीर के मुकाबले छोटा बनाया गया। वहां पर भी शिरातोरी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता। एक दिन जब गार्ड उसे मार रहे थे और उसे चैलेंज कर रहे थे कि यहाँ से भाग कर दिखा, तब शिरातोरी ने उनसे कहा कि मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगा, और गुस्से में उसने अपनी हाथों की हथकड़ी तोड़ दी। तब उन्हें शिरातोरी के अपार मानवीय ताकत का पता चला। अब उसके लिए स्पेशल हथकड़ियां बनाई गई जो बहुत मजबूत थी और किसी भी तरह खुल नहीं सकती थी। ऐसे ही पूरे 2 साल गुजर गए और 26 अगस्त 1944 की रात जापान में वॉर टाइम ब्लैकआउट घोषित किया गया, क्योंकि दुश्मन देश का प्लान था रात को अटैक करना। इसीलिए वॉर टाइम
ब्लैकआउट घोषित किया जाता था, जिसमें सभी लोग अपने घरों की लाइट बंद कर देते थे और खिड़की और दरवाजों पर ब्लैक कलर का कपड़ा डाल देते थे ताकि रोशनी बाहर ना जा सके। उसी रात जब एक गार्ड ने शिर्रातौरी के कमरे में झांका तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर शिर्रातौरी नहीं था और हथकड़ी खुली हुई पड़ी थी। दरअसल शिर्रातौरी को खाने में जो सूप मिलता था उसमें से वह थोड़ा सा अपनी हथकड़ी पर डालता और थोड़ा सा सेल के दरवाजे पर बनी हुई खिड़की में डालता। काफी दिनों बाद उसमें जंग लगना शुरू हो गया और वह कमजोर हो गई। और फिर 26 अगस्त 1944 की रात वॉर टाइम ब्लैकआउट का फायदा उठाकर जंग लगी अपनी बेड़ियों और हथकड़ियां को तोड़कर दरवाजे की खिड़की को तोड़ दिया। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम बाकी थी और वो ये कि इस बार खिड़की का साइज उसके शरीर के साइज से छोटा बनाया गया था, तो इसीलिए वहां से निकलना नामुमकिन था। इस बार उसने अपनी चौथी काबिलियत का इस्तेमाल किया और वो काबिलियत ये थी कि अपने शरीर की हड्डियों को डिसलोकेट करके अपने शरीर का साइज छोटा या बड़ा करना और अपने शरीर के जॉइंट्स को डिसलोकेट करके छोटा बनाकर वो वहां से बाहर निकल गया। अगली सुबह पुलिस ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन शिर्रातौरी कहीं नहीं मिला। पुलिस को लगा कि इस बर्फीले इलाके में किसी का बचना मुमकिन नहीं है, तो शिर्रातौरी भी मर गया होगा। धीरे धीरे वक्त बिताने के साथ साथ पुलिस शिर्रातौरी को भूल गई। अब आया अगस्त 1945। इस दिन अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया और जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। अब जापान का पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में आ गया था। करीब 2 साल बाद साल 1946 के अंत में जापान पुलिस सपोरो नाम की एक जगह से एक आदमी को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करती है। पता चला कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि शिर्रातौरी ही था। फिर शिर्रातौरी ने पुलिस को बताया कि वह जेल से भागने के बाद बर्फ के इलाके में एक गुफा में छुप कर रहता था। ठंड से बचने के लिए वह आग जलाता और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना जीवन चलाता। 2 साल तो ऐसे ही काटे। उसके बाद वह बाहर आ गया। उसे जापान में काफी कुछ बदलाव नजर आया और फिर उसने अखबार टटोलना शुरू किया। तब उसे पता चला कि जापान का कंट्रोल अब अमेरिका के हाथ में जा चुका है। इसीलिए फिर उसने सोचा कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। अब उसने अपनी बीवी बच्चों के पास जाने का फैसला किया। अब शिर्रातौरी सपोरो जा रहा था। रास्ते में उसे बहुत भूख लगी और एक किसान का खेत दिखाई दिया। शिर्रातौरी खेत से टमाटर तोड़कर खाने लगा। तभी वहां किसान आ गया। उसके हाथ में कदाल थी। दोनों की हाथापाई के बीच में किसान को कदाल लग गई और किसान की मौत हो गई और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे सप्रो की जिला अदालत में पेश किया जाता है और इस बार शिर्रातौरी को सीधी सजाए मौत सुनाई जाती है और उसे सप्रो जेल भेज दिया जाता है। सप्रो जेल को इस बार भी स्टील का इस्तेमाल करके बहुत ही मजबूत बनाया गया था। इस बार जो उसके सेल में खिड़कियां थीं, वह शिर्रातौरी की बॉडी के साइज से भी छोटी थी ताकि वह भाग ना सके। कुछ महीनों के बाद शिर्रातौरी ने एक नई आदत डाली और वो भी बहुत ही ज्यादा सोने की आदत। इसके लिए कई बार उसे पीटा भी गया, पर उसने अपनी आदत नहीं बदली। अगले कई महीनों तक वह ऐसा ही करता रहा। इस समय उसकी उम्र भी 40 साल हो चुकी थी। अगले कई महीनों तक जब उसने कुछ नहीं किया तो पुलिस भी धीरे धीरे उसकी तरफ से बेपरवाह हो गई। एक सुबह जब कई बार भी आवाज लगाने पर शिर्रातौरी नहीं उठा तो एक गार्ड को बहुत गुस्सा आया। वह अंदर गया और उसने उसकी चादर खींची तो वो हैरान रह गया क्योंकि शिर्रातौरी वहां नहीं था। जांच करने पर पता चला कि गड्ढे के नीचे एक सुरंग है और शिर्रातौरी भाग चुका है। दरअसल शिर्रातौरी पिछले कई महीनों से अपने गड्ढे के नीचे एक सुरंग खोद रहा था और यह सुरंग वह सूप बाउल से खोद रहा था। कहीं आपके दिमाग में ये बात तो नहीं आई कि वह मिट्टी कहां डाल रहा था? गद्दे के नीचे थोड़ी सी स्पेस बाकी रखी जाती है ताकि लकड़ी खराब ना हो और इसी जगह पर वो मिट्टी डाल रहा था और इस तरह वह चौथी बार जेल से भाग चुका था। इसके बाद पुलिस ने उसे बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला। अगले 1 साल तक शिर्रातौरी यहाँ वहां छुपता छुपाता घूमता रहा। फिर आया साल 1948। एक दिन शिर्रातौरी सप्रो शहर में एक बाग में एक बेंच पर बैठा हुआ था। तभी उसके बगल में एक पुलिस ऑफिसर आकर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। उसने शिर्रातौरी को सिगरेट ऑफर की।
पहले तो शिरातोरी को कुछ डर लगा, फिर बाद में अपने डर पर काबू पाते हुए उसने उससे सिगरेट ले ली और पीने लगा। ऑफिसर का यह व्यवहार देखकर शिरातोरी की आंखें भर गई, क्योंकि आज तक उसे जितने भी पुलिस वाले मिले थे उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन ये पहला पुलिस वाला था जिसने शिरातोरी को बहुत इज्जत दी थी। इसके बाद शिरातोरी उस पुलिस ऑफिसर को अपना पूरा नाम बताता है। सुनकर वह पुलिस ऑफिसर चौंक जाता है। फिर शिरातोरी उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है और अपनी जेल से भागने की वजह भी बताता है। ऑफिसर ने उसे हमदर्दी दिखाते हुए जापान की जस्टिस के सामने उसे पेश किया, जहां उसने जेल में हो रहे कैदियों के साथ जानवरों जैसे बर्ताव का खुलासा किया। इसके बाद शिरातोरी को स्प्रोकी हाई कोर्ट में पेश किया गया। फिर जांच के दौरान पता चला कि जिस किसान के कत्ल का केस उस पर चल रहा था वह सेल्फ डिफेंस में था। इसके अलावा उसके जेल से भागने की वजह पुलिस वालों के द्वारा किया गया गलत व्यवहार था। वह हर बार जेल से तो भागा, परंतु उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसीलिए सप्रो हाई कोर्ट ने शिरातोरी की मौत की सजा को खारिज करके 20 साल की सजा सुनाई और इस बार उसे टोक्यो की जेल में रखा गया। इस तरह शिरातोरी उस जेल में 14 साल रहा। साल 1961 में शिरातोरी के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद शिरातोरी अमोरी पहुंचा अपने परिवार के पास। वहां जाकर उसे पता चला कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, परंतु उसकी बेटी अभी भी वहीं थी। अब वह अपनी बेटी के साथ ही रहने लगा। 24 फरवरी 1989 को हार्ट अटैक की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और योशी शिरातोरी की कहानी खत्म हो गई। शिरातोरी को जापान में आज भी कोई मामूली कैदी नहीं बल्कि एक हीरो माना जाता है। शिरातोरी की ये अद्भुत कहानी आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।